हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर की इमेज के हम वन बाय वन सारे केस करेंगे। बट अब जो आज मैं केस करवा रहा हूँ आपको, उसके अंदर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। पहले ये जो इमेज बनती है उसको याद हम किस प्रकार से रख सकते हैं। तो देखिए, ये कनकेव मिरर है आपके पास, ठीक है। टोटल कनकेव मिरर के अंदर जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है वो 6 पोजीशन होती है बेटा। 6 पोजीशन के ऊपर आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। तो मैंने ये ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है इनको मार्क कर दिया है यहाँ 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट की पोजीशन लिखी है। सबसे पहला केस, अगर मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखता हूँ। इन्फिनिटी क्या होता है बेटा? इन्फिनिटी होता है फार पॉइंट। फार पॉइंट यानी जहां तक ना पहुंचा जा सके, जो हमारी पहुंच से बाहर है। तो ये इन्फिनिटी वाला पॉइंट है। इसकी पोजीशन को क्या नाम दिया मैंने? 1। दूसरा है बिहाइंड सी। जैसे ये सी है, इसके पीछे, तो इसके पीछे यानी जो भी पोजीशन आपको सी के बाद में हो उसको मैंने किससे डिनोट किया? 2 से, बिहाइंड सी। और तीसरी पोजीशन मैंने कहा है एट सी। अगर कोई ऑब्जेक्ट को मैं सी पर रखता हूँ, ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट सी। चौथा है सी और एफ के बीच में, ये चौथा है। सी और एफ के बीच में कहीं भी रखोगे, ये 4th पोजीशन। 5th है एफ के ऊपर, और 6th है एफ और पी के बीच में। ठीक है बेटा, ये 6 पोजीशन है ऑब्जेक्ट की जहां पर आपको रखना है। अब अगर इन 6 पोजीशन के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखते हो तो एक तो सीधा तरीका यह होता है कि बच्चे ये याद करते हैं, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज एफ पर बनेगी, यहाँ पर है तो सी और एफ के बीच में सी पर, ये सारे याद रखते हैं। मैं ये कहता हूँ इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक ट्रिक यूज कीजिए। आपको क्या करना है? 6 बनाना है। क्या करके? 6 बनाना है आपको, ऐड करके। क्या करके बेटा? ऐड करके। किसको ऐड करके? आप देखिए किसको ऐड करेंगे हम। जैसे यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है? 1। तो इस 1 के अंदर मैं कितना ऐड करूँ कि 6 बन जाए? तो यहाँ पर कितना ऐड करूँ मैं? 5। एक बार ये ऐड करिए आप। अब 5 पर यहाँ आ जाओ, क्या है 5 पर? 8f। तो मैंने ये 8f लिखा है ना, वो यहाँ से लिखा है 5 वाला उठा के, ठीक है। फिर 2 पर आ जाओ। 2 पर 6 बनाने के लिए कितना चाहिए मेरे को? यहाँ 6 बनाने के लिए मेरे को यहाँ चाहिए 4। कितना चाहिए? 4। तो 4 वाली आ जाओ, बिटवीन सी एंड एफ। ये रहा बिटवीन सी एंड एफ, मैंने लिख दिया 4 वाला। अब 3 पर आए तो ऐड करने के लिए कितना चाहिए मेरे को? 6 बनाने के लिए 3 चाहिए। 3 + 3 6। अब 3 के ऊपर यही है, यानी एट सी, तो यहाँ भी एट सी। तो ये किसकी पोजीशन है? ऑब्जेक्ट की। ये जो पोजीशन आ रही है वो किसकी पोजीशन आ रही है? इमेज की पोजीशन। अब चौथा देखिए, चौथा है बिटवीन सी एंड एफ। तो 6 बनाना है आपको उधर। 4 के अंदर कितना ऐड कर दूं मैं? यहाँ पर 2। अब 2 पर देखिए क्या है? बिहाइंड सी। ये आ गया बिहाइंड सी। 5 कितना ऐड करूं मैं यहाँ पर? 1। 5 और 1 6। 1 पर देखिए क्या है? एट इंफिनिटी। एट इंफिनिटी। 6 के अंदर क्या ऐड करूं कि 6 ही बना रहे? 0। अब देखो 0, यहाँ पर जो मैंने 0 दिया है, इस 0 का मतलब क्या है? यहाँ पर इस 0 का मतलब है, ये 0 किसके पीछे है? बिहाइंड मिरर। बिहाइंड मिरर, बस ये याद रखना आपको कि 0 का मतलब है मिरर के पीछे। तो बेटा ये आपको याद होगी इमेज की पोजीशन कैसे बनानी है आपने। आप ऐसे याद रखोगे, जो भी नंबर ऑब्जेक्ट पोजीशन के आगे है, ऑब्जेक्ट पोजीशन के आगे है, उसमें ऐसा कुछ जोड़ो, क्या करो? ऐसा कुछ जोड़ो जिससे 6 जोड़ आए। 6 जोड़ आए, ठीक है। ये ट्रिक होगी बेटा इसकी। 6 जोड़ आना चाहिए। जैसे 1 5 ये होगी, तो 5वें नंबर की पोजीशन मैंने लिख दी, ठीक है। ये होगी ट्रिक बेटा याद करने की इनको। अब जैसे मैं आपसे ये पूछूं
कि ऑब्जेक्ट आपका सी पर रखा है, 3 किसकी पर है, सी पर, तो इमेज कहाँ बनेगी, तुम कहोगे 3 में अगर मेरे को 6 बनाना है तो 3 जोड़ दूं, इमेज कहाँ आएगी, सी पर। अब आपको ये कह दे कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, 2 यानी सी से पीछे रखा हुआ है, तो आप ये कहोगे 2 के अंदर कितना जोड़ दूं, 4, कितना जोड़ दूं, 4, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। 1 के अंदर कितना ऐड करना पड़ा आपको, ये इमेज पोजीशन, यहाँ क्या लिख रहा हूँ मैं, इमेज पोजीशन। 1 के अंदर कितना ऐड किया, 5, तो आप 5 वाला पढ़ोगे, ये 5 वाला क्या है, एफ, ठीक है, ये रहा एट एफ। 2 में कितना ऐड किया मैंने, 4, ये इनका एडिशन। 3 में कितना ऐड किया, 3, 4 में कितना ऐड किया, 2, 1 में कितना ऐड किया, 5 में 1, 6 में कितना ऐड किया, 0। ये किसकी पोजीशन आ गई बेटा, इमेज की। अब ये 5, 4, 3, 2, 1, 0 ये यहाँ से पढ़ने हैं आपको, ठीक है, ये नंबर है। फिर आता है साइज। साइज में क्या आता है, स्मॉल या और लार्ज, स्मॉल और लार्ज। ये कहेगा स्मॉल साइज होगा या लार्ज होगा, इधर लिख देता हूँ यहाँ से आपको थोड़ा सा आसान हो जाए। साइज, साइज में स्मॉल या लार्ज, तो आप क्या करोगे, जो ऊपर वाला नंबर है ना उसको नीचे वाले से डिवाइड करके देखो। 1 है, 1 को मैंने 5 से डिवाइड किया, तो ऊपर वाला क्या है, स्मॉल। ऑब्जेक्ट वाले को किससे डिवाइड कर दूं, इमेज वाले से। तो अगर ऊपर वाला बड़ा है तो क्या आएगा, लार्ज। अब यहाँ देखो 1 डिवाइड बाई 5 है, तो ये क्या रहा है, 1 बड़ा है ना, सॉरी 1 डिवाइड बाई 5 करता हूँ तो ये स्मॉल है, तो यहाँ इमेज कैसी बनेगी, स्मॉल साइज की। यहाँ 2 बड़ा है तो यहाँ भी क्या बनेगी, स्मॉल साइज की। यहाँ 3 और 3 ये सेम है, तो यहाँ साइज क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट और इमेज का सेम। यहाँ 4 बड़ा है तो यहाँ क्या बनेगी, लार्ज। यहाँ 5 बड़ा है तो यहाँ भी क्या बनेगी, लार्ज। और यहाँ ये भी क्या बनेगी, लार्ज। ठीक है, बोलो क्लियर है। फिर आता है जो हमारी इमेज है स्मॉल लार्ज तो होगी। अब उसके बाद क्या आता है, इमेज जो बनेगी वो रियल बनेगी या वर्चुअल। अब यहाँ देखिए आप डिवाइड करा आपने 1 डिवाइड बाई 5, मैंने यहाँ किया 1 डिवाइड बाई 5, ये किया 2 डिवाइड बाई 4, ये किया 3 डिवाइड बाई 3, 4 डिवाइड बाई 2, 5 डिवाइड बाई 1। ये सारे नंबर क्या हैं, ये सारे के सारे नंबर, ये सारे नंबर क्या हैं, ये सारे हैं रियल नंबर। क्या है बेटा, रियल नंबर। तो ये सारी की सारी इमेज क्या होंगी, दीज विल बी रियल इमेज। कैसी इमेज होंगी, रियल इमेज। तो अब ऑब्जेक्ट इन 500 पोजीशन पर जब भी रखा जाएगा ना, तो इनकी जो भी इमेज बनेगी वो किस प्रकार की बनेगी, रियल इमेज बनेगी। और आपको ये भी याद रखना है, जो भी इमेज रियल होगी ना वो कैसी होंगी, इस केस में जो रियल इमेज होंगी वो साथ में इन्वर्टेड भी होंगी। कनकेव के केस में क्या होता है, जो कनकेव मिरर है ना वो क्या करता है, जितनी भी इमेज रियल बनाएगा वो रियल इमेज सारी की सारी क्या बनेंगी, इन्वर्टेड। तो ये क्वेश्चन पूछता है पेपर में कि ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा है, बताइए इमेज की पोजीशन क्या होगी। तो इमेज की पोजीशन तो 6 जोड़ करके निकाल लोगे। फिर पूछता है साइज। साइज आप ये देखोगे, ऊपर वाला अगर छोटा है तो साइज स्मॉल, ऊपर वाला बड़ा है तो साइज बड़ा, सेम तो दोनों का रेशियो 1 है तो सेम साइज, ये रियल होगी। अब एक बच गया बेटा, कौन सा बच गया, ये वाला केस, ये यहाँ देखो 6 डिवाइड बाई 0। अब किसी भी चीज को जब मैं 0 से डिफाइन करता हूं तो ये क्या आता है, अनडिफाइंड। ये डिफाइंड नहीं है ना, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो इसको क्या कहते हैं, ये हमारे पास इस तरह की जो इमेज होगी वो क्या कहलाएगी बेटा, इसको कहेंगे हम वर्चुअल। तो कनकेव मिरर कितनी इमेज रियल बनाता है, 5 पोजीशन पर। पहली 5 के ऊपर उसकी इमेज बनती है रियल। और छठी जो पोजीशन होती है, छठी पोजीशन में क्या बताया था आपको, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे, एफ और पी के बीच में, तो जो इमेज बनेगी वो 0 पर। 0 का मतलब क्या है, बिहाइंड दी मिरर। और वो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल। वर्चुअल जो भी आएगी वो इसमें क्या आएगी बेटा, इरेक्ट आएगी। वर्चुअल आएगी वो क्या आएगी, इरेक्ट। तो ये है बेटा इसके अंदर बिल्कुल आपका शॉर्ट मेथड, जिससे आप ये याद रख सकते हो
कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हो तो इमेज कहाँ बनेगी। ठीक है, साथ में आप साइज बता सकते हो। साइज के लिए मैंने क्या मेथड यूज करा, ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको किससे डिवाइड किया, इमेज से, जो इमेज का नंबर है उससे। ऊपर वाला छोटा है तो जो साइज है वो छोटा आएगा, अगर ऊपर वाला बड़ा है तो साइज बड़ा आएगा। फिर जो रियल नंबर है, आपको पता है रियल नंबर क्या होते हैं, मैथमेटिक्स में सबने पढ़ा है, वो सारी इमेज इन्वर्टेड बनेगी। जैसे ही आपकी अनडिफाइंड नंबर आएगा उसको हम कहेंगे वर्चुअल, और वो इमेज कैसी बनेगी, इरेक्ट इमेज बनेगी। तो ये केस थे बेटा इसके किसके, कनकेव मिरर के। अब हम 2 या 3 इसके न्यूमेरिकल करते हैं जिससे आप थोड़ा ये क्लियर हो जाए। ठीक, इसको पॉज करके नोट कीजिए आप। क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 45 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर। एक ऑब्जेक्ट है जिसको कनकेव मिरर से कितनी दूरी पर रखा है, 45 सेंटीमीटर, और कनकेव मिरर की फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। देखिए इस क्वेश्चन को आप इस ट्रिक को याद करके बिना किसी फॉर्मूले का प्रयोग करके सोल्व कर सकते हो। फोकल लेंथ कितनी क्यों है बेटा, फोकल लेंथ दे रखी है आपको 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, 45 सेंटीमीटर। तो अगर मैं मिरर बनाऊं तो देखो आप इस प्रकार से बनेगा मिरर। ये क्या था, मिरर का पोल, यहाँ क्या लेते हैं बेटा आप, यहाँ लेते हैं सी, इसके बीच का पॉइंट क्या लेते हैं एफ। अब देखो ये कितना दे रखा है 15, ये बीच का पॉइंट है तो ये सी कितना हो गया, ये 30। अब ये कितना दिया हुआ है, जो ऑब्जेक्ट की दूरी है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन देखिए कितनी है, ऑब्जेक्ट पोजीशन 45 सेंटीमीटर। तो 45 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, जब 15 ये है, 15 ये कितना हो गया बेटा 30 सेंटीमीटर। तो 45 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, ये सी से पीछे है, बियॉन्ड सी, इन्फिनिटी तो देता वो, तो अपना 45 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, सी से पीछे 45 सेंटीमीटर उसने दिया। तो 45 सेंटीमीटर देखो ये सी से पीछे कौन सी पोजीशन आ गई बेटा, दूसरी, यहाँ है आपका ऑब्जेक्ट 45 सेंटीमीटर पर। ठीक है, ये पोजीशन आ गई। तो ऑब्जेक्ट आपका दूसरी पोजीशन पर, जो आपने टेबल बनाई थी ना अभी, दूसरी पर है, तो इमेज कहाँ बनेगी, चौथी पर। कौन सी पर, यहाँ। टोटल आपको ऐड करके 6 बनाना है, चौथी पोजीशन पर। चौथी पोजीशन का मतलब ये रही चौथी, सी और एफ के बीच में। समझ में आया आपको, सी और एफ के बीच में। तो सी और एफ के बीच में जो इमेज बनेगी, यहाँ बनेगी इमेज। 15 और 30 के बीच का होगा आपका आंसर, 15 और 30 के बीच का। 15 और 30 के बीच में ऑप्शन देखो कौन सा है, एक ही ऑप्शन है ये। तो जो इमेज होगी कितनी दूर बनेगी मिरर से, 22.5 सेंटीमीटर अवे। और ये आपको पता है बेटा, आप यहाँ से डिवाइड भी करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कौन सी पोजीशन पर है, इसका नाम क्या था, 2। ठीक है, तो यहाँ इमेज बनेगी। आपको क्या तरीका बताया था, साइज क्या चेक करना है, रियल। हाँ, रियल चेक करना है तो इस वाले नंबर को इससे डिवाइड कर दो, 2/4, ये 1/2 आ गया। 1/2 ये रियल नंबर है, तो इमेज क्या बनेगी, रियल। और जो इमेज रियल होती है वो क्या होती है साथ में, वो इमेज इन्वर्टेड भी होती है। तो रियल है वो क्या बनेगी साथ में, इन्वर्टेड। समझ में आया आपको। अब इसी में एक ऑप्शन और दे देता, सपोज करो आपको एक ऑप्शन साथ में ये दे देता कि इमेज यही बन रही है 22.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें वो क्या दे देता, आपको रियल की बजाय क्या दे देता, वर्चुअल और इरेक्ट दे देता। तो आपको ये देख के घबराना नहीं है कि 2 के आंसर 22.5 सेंटीमीटर है। अब आपको पता है जो इमेज बनेगी सी और एफ के बीच में बनेगी, ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका, सी से पीछे। तो ये जो इमेज होगी ना वो हमेशा क्या बनेगी बेटा, रियल और इन्वर्टेड ही बनेगी। मैंने बताया था पहली 5 पोजीशन के ऊपर इनको डिवाइड करोगे तो ये पहले 5 नंबर जो इमेज बनाते हैं वो किस तरह की इमेज बनाते हैं, रियल। और जो इमेज इसमें रियल होती है वो क्या होती है बेटा, इन्वर्टेड होती है। ठीक है, तो इसमें बिना किसी आपने फॉर्मूले की हेल्प से इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, आपने सोल्व कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है 40 सेंटीमीटर, और जो फोकल लेंथ है कनकेव मिरर की वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितनी दे दी इस केस में, वो है 20 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितनी है, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो कितनी दे रखी है, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर के ऊपर। तो बनाइए, देखिए डायग्राम बनाते हैं इसका।
क्यों मिरर का ये क्या हो गया पोल। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, ये एफ, ये दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये 20 है, तो आपको पता है एफ किसके बीच में होता है बेटा, एफ पी और सी का मिड पॉइंट होता है। तो ये 20 है तो आगे ये भी 20 हो गया, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ सी पे रखा हुआ है आपका, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, सी पर। क्योंकि ये दूरी कितनी होगी, ये वाली दूरी ये 40 सेंटीमीटर होगी। ये कितनी है ये दूरी, ये दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर की। समझ में आया। तो ऑब्जेक्ट जब सी पर रखा हो तो पढ़िए आप, ये सी कौन सी पोजीशन है, सी है तीसरी पोजीशन। कौन सी है, तीसरी। तो ऑब्जेक्ट जब सी पर होगा तो देखिए इमेज कहाँ बनेगी, 3 है तो 3 पर ही, यानी जहाँ ऑब्जेक्ट है वहीं इमेज बनेगी। तो इमेज यहीं बनेगी सी पर ही, यहाँ पर इमेज बनेगी सी पर। यानी इमेज की पोजीशन कितनी आ गई, इमेज पोजीशन आ गई 30 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, सॉरी 40 सेंटीमीटर। जहाँ ऑब्जेक्ट है वहीं क्या बन गई, इमेज। तो ये 40 है तो 40 पर वो बन गया। अब ये देखो यहाँ कितना था 3, यहाँ भी कितना है, मैंने कहा था ये 3 है, नाम दिया था अपन ने 3 का, ये भी 3 है। तो आप निकालना चाहो 3/3, 1 आ गया। साइज तो सेम आ जाएगा, जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का साइज। अब एक कौन सा नंबर है बेटा, ये रियल नंबर है, तो 40 सेंटीमीटर पर बनेगी। कैसी इमेज बनेगी, रियल बनेगी। और जो इमेज इसमें रियल होती है वो साथ में क्या होती है, इन्वर्टेड। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर हुए रियल एंड इन्वर्टेड। ये 4th ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब 40 सेंटीमीटर का ये भी दे रखा था, ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये इमेज कैसी नहीं होगी, वर्चुअल नहीं होगी। ठीक है बेटा, इसको भी देखिए आप। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए अब क्वेश्चन में क्या कहता है, ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पे रखा है, 5 सेंटीमीटर पे। फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है आपकी, ऑब्जेक्ट पोजीशन है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ कितनी है, इसको एफ लिखते हैं, ये है आपके पास 10 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर दे रखा है आपको, तो ये केस, ये क्या है पोल, ये पहली दूरी क्या बनाते हैं आप, फोकल लेंथ। ये कितनी दे रखी है, ये दूरी ये दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, इन दोनों के बीच में है, क्योंकि 5 सेंटीमीटर है तो दोनों के बीच में हो गया। यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ आपका, यहाँ ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये देखो एफ और पी के बीच में जो दूरी थी, एफ और पी, इसको कितने नंबर से डिनोट किया था आपने, इसको क्या लिखा था, 6। अब जोड़ कितना बढ़ना चाहिए, 6 बढ़ना चाहिए। तो यहाँ 0, 0 की पोजीशन देखो यहाँ कहाँ बताई थी, इसको क्या लिखा था, इसको लिखा था बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड मिरर, ये लिखा था आपने बिहाइंड मिरर। तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज कहाँ बनेगी, आप सिंपल लिखोगे, एक ही केस में इमेज बिहाइंड द मिरर बनती थी, इमेज विल बी बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। इमेज जो वो कहाँ बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी बेटा। और इमेज जो इसके पीछे बनेगी, इसको आपने 0 से डिनोट किया था। अब उसका नेचर देखना हो तो बताया था, इसको इससे डिवाइड कर लो, 6/0 अनडिफाइंड, इसको डिफाइंड ही नहीं करेंगे, है ना। अनडिफाइंड का मतलब ये जो इमेज बनती है ना, इसको क्या कहते हैं, वास्तव में ऐसी है ही नहीं, वर्चुअल है। और जो इमेज वर्चुअल होती है ना, वो इस केस में क्या होती है, इरेक्ट। तो क्या बनेगी, इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी। कैसी होगी, वर्चुअल होगी। वर्चुअल का साइज क्या होता है इसमें, लार्ज। लार्ज तो आपको ऐसे बताया था मैंने, आप डिवाइड करोगे, ऊपर वाला नंबर बड़ा है तो लार्ज साइज की होगी। तो इसका ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये मैंने इसके 3 न्यूमेरिकल करवा दिया आपको। और याद करने के लिए मैंने ये ट्रिक बना दिया कि ये आप इनको सीरियल वाइज याद रखो। जैसे पहला है, ये किसको डिनोट कर रहा है, इन्फिनिटी को। दूसरा किसको डिनोट कर रहा है, दूसरा नंबर ये बता रहा है बिहाइंड सी, सी से पीछे। तीसरा क्या है, आपकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है एट सी। चौथा क्या है, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। पांचवा क्या है, एट एफ, एट एफ। सिक्स क्या है, एफ और पी के बीच में, बिटवीन एफ एंड पी। ये मैंने आपको पहले एक टेबल लिखवाई थी ना, वहां से इनकी पोजीशन याद करके टोटल जोड़ कितना बनाना, आपको 6 बनाना है। तो इस ट्रिक से आप ये सोल्व